सामंती संबंध जो विशेषाधिकार पर, अरे पितृ सत्तात्मक जो संबंध सामंत है उनके अलग से रहना है जो कहते हैं कर, यह सब जब मुद्रा का आ गया और किसान भी मुद्रा में टैक्स देने लगे, कहता था कि इतना तुमको जो है करना पड़ेगा। जो कुछ धनी किसान थे या स्वतंत्र किसान थे वो पैसे दे देते कि पैसा लो, उसको भी पैसा की जरूरत है। तो इस तरह के गुलामी से उबज जाता था, जब सामंत है तो इनका गुलामी किया जाए, पैसे दे दिया। पैसे की शक्ति इस तरह कम समाज में बढ़ने लगी कि सामंत लोग उसके सामने नतमस्तक हो ऐसे। और वो पैसा तो पैदा नहीं, तो जमीन के मालिक, पैसा तो पैदा हो रहा था शहर में, वहाँ मुद्रा भी ढल रहा था, सब चीज हो रहा है, लेकिन मुद्रा की जरूरत थी लेन देन में, विनिमय में। तो इस क्रम में सामंतवाद जब व्यवस्था थी और गर्भ में या पनपा शहर गांव के बहुत लोग वहां भागते थे, लेकिन वहां भी जो प्रणाली थी ना, जैसे उस्ताद कारीगर जो भाग कर गए, जो सीखने वाले हैं, उनका पोजीशन समान नहीं था। और भिन्न भिन्न शिल्प संघ था, एक शिल्प संघ छोड़कर दूसरे में आप नहीं जा सकते थे जब तक कि नहीं इजाजत देगा, बहुत बंधन था। तो इस तरह नगरों में जो कहा गया, नगरों में फिर पूंजीवादी संबंधों का विकास हुआ। जिस तरह गांवों में सामंती संबंध हो, गांव इसका आधार रहा, तो नगर पूंजीवादी संबंध का। और इस क्रम में जो अर्धदास थे और जो पूंजीवादी संबंध जब प्रभावी होने लगा, तो पहले तो आप जानते हैं कि शहर में उस्ताद कारीगर के अधीन भी बना रहा है, उसके बाद मैन्युफैक्चर का है कि हाथ से ही काम हो रहा है, लेकिन एक जगह हो सकता है सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। और उस मैन्युफैक्चर में भी श्रम विभाजन हुआ, जो कोई जूता में काटी ठोक रहा है, कोई तला साट रहा है, कोई इस तरह का चीज हुआ, लेकिन मशीन नहीं आया। तो ये सब सामंतवाद के अंदर ही जो है ये सब विकसित हो रहा था। और जब और पूंजीवाद का जन्म मशीन से, क्योंकि उत्पादक शक्ति आपको बता रहे हैं, और पूंजीवाद में मशीन का जन्म होने से बिल्कुल गुणात्मक परिवर्तन कैसे होगा। और जैसे खुरपी, हल, यह एक आदमी चला सकता है, लेकिन बड़का जो फैक्ट्री बढ़ा, इतना मशीन है, उस पर एक आदमी चलाने की स्थिति नहीं है। ना एक आदमी बना सकता, खुरपी एक आदमी बना सकता, एक आदमी चला सकता, लेकिन वो पूरा मशीन में हजारों लोग बनाने में लगे हैं और चलेगा एक आदमी से नहीं चलेगा, उस पर कितने आदमी तैनात चाहिए। तो सामूहिक औजार भी सामूहिक पैदावार हो गया, और उसका उत्पादन करने में बिना समूह के संभव नहीं था। तो मशीन आने से पीछे के जो सामंती अवस्था से भयानक परिवर्तन, ठीक है, भयानक परिवर्तन हो गया। और यह जो है, इसमें इस अवस्था में सबसे पहले इटली में ऐसे संबंध पैदा हुए कि एक आदमी के पास ऐसा था कि वह मजदूरों की श्रम शक्ति खरीद सके, पूंजी ऐसी पैदा हो गई। और दूसरी ओर ऐसे लोग थे जिनके पास न जमीन में काम करने का था, कुछ था ही नहीं, बस श्रम शक्ति बेचकर कोई खरीदने की बात जो है, तो कोई खरीदेगा हमको ले चले। तो यह जो संबंध हुआ कि श्रम शक्ति बेचना, भूदास को आप देख लीजिए कि जमीन दे दिया था, जमीन है जीने का। दास प्रथा को तो वही है कि खाने पीने की चिंता नहीं थी, खाना खिला दिया, काम करो हमारे लिए, यहाँ जमीन दिए हुए हैं, भले किसी भी कितना भी उत्पीड़न हो। इसके पास कुछ नहीं, जमीन भी खत्म, आदमी को जिंदा रहना है, और उधर पूंजी का मालिक जिसको आदमी चाहिए, जो कोई कर, तो वही यह श्रम शक्ति जो आप में काम करने की क्षमता है, उसको वह खरीदता है कि 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा के लिए आप मेरे यहाँ काम करिए, काम कर। यह श्रम शक्ति की जो खरीद बिक्री है, यह पूंजीवाद को पहचानने का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके पहले कहीं श्रम शक्ति की बिक्री का मुख्य लक्षण आपको नहीं दिखेगा। दास में तो दास तो उसका संपत्ति है, उसमें बेचने का इसको कहाँ अधिकार कहाँ है बेचने का, जो हमको ले चलिए। भूदास में जमीन से बंधा हुआ है, वहां भी उसको स्वतंत्र नहीं। मजदूर यह स्वतंत्र है कि मैं इनको बेचूं कि उनको बेचना है, क्या श्रम से